हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन के बारे में मैंने आपको सब बताया था। तो हम अब तक कार्बन कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रोप फॉर्म करता है, कैसे कैसे सबके साथ कंपाउंड्स बना देता है, तो उस सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखेंगे आगे क्या बोलता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट गाइस, बिकॉज मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। लाइन की हर एक वर्ड्स को मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप अगर आप नोट बना दोगे तो जो एनसीईआरटी का जो बेस है वो आपसे क्लियर हो जाएगा एंड आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो होता है सिंगल बॉन्डेड, एंड जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो फिर होते हैं डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्डेड हुआ तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4। ये मीथेन नहीं है, ये वाला, ये वाला मीथेन नहीं है, जो CH4। ठीक है, CH4 होता है वो मीथेन होता है। हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ अ फॉर्मूला C2H6। तो देखो, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जो फैमिली है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड का, उसका एक फैमिली है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये जो है उसका फैमिली आगे भी है। तो इसका इसका फैमिली, उसका फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, तो सेकंड मेंबर है वो है इथेन। ठीक है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। कैसे आपको पता चलेगा इसके फैमिली के मेंबर क्या है इनका, देखो वहां पे तो था पहला मेंबर CH4। ठीक है, क्या था पहला मेंबर? CH4। CH4 था, ठीक है, वो था मीथेन। इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये है, जो आप देखोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए उसका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये है आल्केन के लिए, जो होता है आपका क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो यहाँ पे N की जगह पे मैंने क्या डाला, एक, तो इस N की जगह पे, सॉरी, एक डाला। ठीक है, N के जगह पे एक, पहला तो एक ले ली मैंने, तो C1H2 प्लस 2 4 हो गया पहला मेंबर। जब दूसरा मेंबर की बारी आएगा, इस N की जगह पे दो डाल दो, C2H, 2 जा 4 प्लस 2 H6, हो गया आपका इथेन। ठीक है, देखो यहाँ पे दो दिया है आपके लिए इथेन, इथेन विथ अ फॉर्मूला ऑफ C2H6। देन आपका हो गया, थ्री डाल दो ना N की जगह पे, C3, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, हो गया आपका प्रोपेन। ठीक है, देन C4H, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, हो गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, देन आपका हो गया C5H12 पेंटेन, देन C6H14 हेक्सेन, C7H60, सॉरी, हाँ 16, आपका हो गया हेप्टेन, C8H18, आपका हो गया ऑक्टेन, C9H20 नॉनेन, C10H22, आपका हो गया डेकेन। तो ये हो गया आपका अल्केन का फैमिली।
ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका अल्केन के लिए, अगर आप अल्किन जो होता है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, जो डबल बॉन्ड के लिए आप देखोगे उसका जो फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। सिमिलरली आप एक दो डाल के सबका आपका आ जाएगा। देन जो होता है अल्काइन के लिए CnH2n-2, ये होता है अल्किन के लिए, ये होता है अल्काइन के लिए। ओके, समझ आया? ये फॉर्मूला याद रखना। बट कुछ एक्सेप्शन तो होता है ना। यहाँ पे देखो, जैसे इसका पहला मेंबर आ गया मिथेन, जो एग्जिस्ट करता है, बट अल्किन अल्काइन का पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जो अल्किन के लिए है, हाँ, अल्किन का अगर फॉर्मूला आप डालोगे CN, एन की जगह आप क्या डालोगे, एन की जगह जगह आप पहले तो वन डालोगे, C1H2, वो क्या होगा, मिथिन। मिथिन एग्जिस्ट नहीं करता। आप मिथेन गैस आपको मिलेगा, बट मिथेन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये था आपका जो अल्केन अल्किन अल्काइन, ये सबका फैमिली मेंबर आपको कैसे मिलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला याद रखना। तो क्या बोला है यहाँ पे कि फॉर्मूला देखा है हमने, जो इथेन है उसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड। तो हमें अगर C2H6 फॉर्म करना है, तो पहले तो हमें स्टेप वन क्या करना है, ये जो C और C के बीच पहले तो बॉन्ड बना देना है हमें। ठीक है, बॉन्ड बना दिया तो एक C कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में चार, चार होते हैं ना, तो चार है। तो पहले तो हमने स्टेप वन में क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया सी एंड सी के बीच। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये बोला गया है कि जो और तीन इलेक्ट्रॉन है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम लिंक करना स्टार्ट करो। तो एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक हाइड्रोजन उसका एक, तो ऐसे करके हमारा जो है सेटिस्फाई हो जाएगा कार्बन के वैलेंसी। आप काउंट कर सकते हो इस कार्बन के लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल आठ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है सर। देन अगर आप इस कार्बन के लिए देखोगे तो कितने होंगे, आठ। ठीक है, तो ऐसे इसका हो गया सेटिस्फाई। जो यहाँ पे वही बोला, स्टेप वन में आपको क्या करना है, पहले तो सी एंड सी के बीच एक बॉन्ड बनाना है, सी वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन अनसेटिस्फाइड। जब और तीन अनसेटिस्फाई रहेंगे तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आटम जोड़ देना। सी वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन atom remain unsatisfied, so each is bonded to three hydrogen atom, giving, can you draw the structure of propane which has the molecular formula C3H8? Yes, of course हम बना सकते हैं। प्रोपेन में मैंने आपको क्या बोला था फॉर्मूला, C3H8। ठीक है, तो कैसे बनाए देखते हैं। जो C3H8 होता है, पहले तो आपको कार्बन लिखना है। ठीक है, मेन कैरेक्टर को आपको पहले लेके आना है। C3 हो गया, तो पहले तो इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा। कितने बचा, एक दो तीन, क्योंकि एक तो यहाँ पे है ना, एक दो, क्योंकि इसको भी एक दिया है इसने, इसको भी एक दिया है। ठीक है, तो एक दो ही बचा है इसके पास। देन इसके पास कितने हैं, एक दो तीन, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिया है, तो सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, बना दिया। You will see that the valency of all the atoms are satisfied by single bonds between them. Such carbon compounds are called as saturated compound. ये हमने पहले भी पढ़ा था। The valencies of all the atoms are satisfied by single bond. Such carbon compounds are called as saturated carbon compounds. These compounds are normally not very reactive. ये इतना reactive नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं।
कभी गुस्सा नहीं करते, ठीक है। However, the another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4। आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो कि देखो C2 मतलब अगर CN H2N प्लस 2 लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाई होता है? नहीं। अगर देखो एक ले लेते हैं, C हो गया, नहीं, दो लिया हुआ है यहाँ पे ना, C2 हो गया, H2 2 जा 4 प्लस 2 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? H2N, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो C2H4 हो रहा है। ये क्या हुआ? ये हुआ इथिन। ओके, ऐसे आप फॉर्मूला को देख के आप पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन से फैमिली का है, ठीक है। तो हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड? वी फॉलो द सेम स्टेप। देखो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखोगे जब भी कोई भी आपको ऐसे फॉर्मूला दे के छोड़ देगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दो। पहले आप क्या करोगे, आपके बुक में तो ये फॉर्मूला दिया नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। पहले तो आप चेक करना कि अल्किन है या फिर अल्काइन। अगर आपको ये पता चल गया कि ये अल्केन है या फिर अल्किन है या फिर अल्काइन, तो आप जो पहले सी एंड सी के बीच जो बॉन्ड बनाओगे, वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो, जब मैंने C2H6 बनाया था, सॉरी C3H8 बनाया था, तो मैंने सिंपली एक एक बॉन्ड बनाया। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दो बॉन्ड बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये दो बॉन्ड की फैमिली का है, क्योंकि ये इथिन है ना। आपको तो ये नहीं देगा कि इथिन है, प्रोपिन है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख के आप पहले ही पता लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो दो सी हमने बना लिया एंड दो बॉन्ड पहले से ही बना लिया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इथिन लिखा हुआ है। तो इसके पास कितने हैं? एक दो, इसके पास कितने? एक दो, तो एक एक लगा दो, हाइड्रोजन हो गया हमारा इथिन, ठीक है। कार्बन एटम्स linked together with a single bond, we see that the one valency per carbon atom remain unsatisfied। तो इसने बोला है कि पहले एक कार्बन से और दूसरे कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ो, फिर हाइड्रोजन तो चार दिया हुआ है, तो चार होने के बाद भी और एक इसके पास और दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें जोड़ देना चाहिए। बट अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, आपको शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप ऐसे दिया नहीं होगा, तो अगर ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको पहले पता चल जाएगा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। इसे देख के आप पहले से ही स्ट्रक्चर अच्छे से बना दोगे। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथिन इज गिवन इन द स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डबल बॉन्ड हुए ना इथिन में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 which is ethine। Similarly, आप सेम ही बनाओगे, आपको पता चल गया ना ये इथाइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो सी सी बना दो, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर एक हाइड्रोजन, फिर और एक हाइड्रोजन, ठीक है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? ये सब हमने कर लिया। ऐसे मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दो, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, अगर बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे। ओके, how many bonds are necessary between the two carbon atom in order to satisfy their valency? डिपेंड करता है हाइड्रोजन कितना दिया है। अगर हाइड्रोजन कम दिया है तो ज्यादा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated carbon compounds because यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट होके रहते हैं। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट होके रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन तो मेनली होते हैं नेगेटिव चार्जेस, ये आपको पता होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सेम चार्जेस पास पास में ही बहुत मतलब मिलके रहेंगे तो रिएक्ट तो करेंगे ही, ठीक है। तो ज्यादा होने के कारण यहाँ पे रिएक्टिविटी भी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये आपने देख लिया, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, या उसका फैमिली का तो सारा हो गया। चेन ब्रांचेस रिंग, ये तो चेन। तो देखो, कार्बन का जो ये तो आपने देखा छोटे से छोटा CH4 वो तो बहुत छोटा कंपाउंड है। ओके, C2H6 वो भी थोड़ा बड़ा है। तो देखो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वहां पे चेन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो इन देयर अर्लियर सेक्शन
we mention the carbon compounds methane, ethane, propane containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms. Such chains of carbon can contain many more carbon atoms. The name and structure of 6. यहाँ पे 6 दिया हुआ है, आप ऐसे ही 10, 20 कितना भी कर सकते हो, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। बुक में इतना दिया है, आप कितने भी, अगर C50 भी दिया होगा तो आप भी कर सकते हो, कितना हाइड्रोजन लग के सेटिस्फाई हो सकता है। बट लेट अस लुक अनदर एट ब्यूटेन। देखो तो हमने देखा कि ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखा लाइन में हो रहा है, बट ब्यूटेन प्रोपेन तक नहीं हो पाएगा। ये याद रखना, अच्छा पॉइंट है कि जब ब्यूटेन की बारी आएगी, ये स्केलेटन भी हो सकता है, ये ब्रांच भी हो सकता है, ओके। प्रोपेन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जब मीथेन था CH4, सी सिंगल था ना, क्या ही हो सकता है यहाँ पे। इथेन भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता। प्रोपेन भी देखो, कहाँ पे लगाओगे इस कार्बन को, अगर तुम काट दोगे यहाँ सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, मतलब ऐसा ब्रांचेस कुछ नहीं बन सकता। बट आपका क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि ब्रांच कब से शुरू हो सकता है, अल्केन में आप कब से ब्रांचिंग शुरू कर सकते हो, कौन से कंपाउंड में, तो आप लिखना वहां पे ब्यूटेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो ब्यूटेन है वहां से आप ब्रांचिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोपेन तक आप नहीं कर सकते। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसेस विथ हाइड्रोजन गिवर्स, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो ऐसे ब्रांचिंग तो शुरू हो गया ब्यूटेन से, ऐसे ही होते होते चला जाएगा। We see that both the structure have same formula, such compounds identical molecular formula but different structure, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके बहुत सारे आइसोमर के बारे में पढ़ोगे, चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर, तो पोजिशन आइसोमर, बहुत सारे आइसोमर के बारे में पढ़ोगे, मेटामर। तो ये आपका, देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है सिर्फ वो अलग है, इसके लिए उसे हम आइसोमर कहेंगे। दिखने के लिए सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग भी होता है यहाँ पे, देखो C6H12 हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, तो बट ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये रहा आपका रिंग, ये था आपका ब्रांच। रिंग, देखो आपको अगर बोलेगा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो रिंग ब्रांच स्ट्रक्चर स्केलेटन, तो कब से शुरू कर सकते हैं, ब्यूटेन से, बट रिंग स्ट्रक्चर कब से शुरू कर सकते हैं, प्रोपेन से। प्रोपेन कैसे हो सकता है, देखो हो गया ना रिंग आपका, तो ऐसे, सॉरी प्रोपेन नहीं, आप प्रोपेन से शुरू नहीं कर सकते, प्रोपेन नहीं कर सकते हम उससे, हो गया, 1 2 3, नहीं, और एक, ठीक है। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं रिंग, आपको समझ में आया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यस कर सकते हैं, इसे सिर्फ तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन लगा देना हो जाएगा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन भी लगा देना, इजीली हो जाएगा। ये आप खुद करो, मैं अब और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा कि कैसे बनता है। स्ट्रेट चेन ब्रांच्ड चेन साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कभी सेचुरेट हो सकता है, कभी अनसैचुरेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सेचुरेट कंडीशन में ही ब्रांच बनेगा या फिर रिंग बनेगा, अनसैचुरेटेड कंडीशन में भी रिंग या ब्रांच बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल C6H6, यहाँ पे देखो जो आपका हेक्सेन था, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी सिंगल डबल बॉन्ड नहीं था आपका, बट जो आपका आ गया बेंजीन, वहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, समझ में आया। देखो बेंजीन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। All these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. Among these, the saturated hydrocarbons are called alkane. जो हाँ देखो, आपको बताया था अल्केन अल्किन अल्काइन सबको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, बट उसको उसके अंडर जो फैमिलीज आते हैं
उसको हम क्या बोलेंगे, सब फैमिलीज जो आएंगे, अल्केन अल्केन अल्केन। यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर क्या आता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, the unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bond called alkene, those who contains more or triple bond, उसे हम बोलेंगे अल्काइन। ठीक है, तो ये हो गया अल्केन अल्किन अल्काइन हाइड्रोकार्बन के बारे में। सिंपली मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन सिम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, मैंने आपको पहले से ही बताया है, कार्बन सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन ओनली, बट कार्बन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ ही सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं। कार्बन सबके साथ बनाता है दोस्ती, दोस्ती सबके साथ करता है वो। बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये सबके साथ वो दोस्ती बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrocarbon can be replaced, hydrogen can be replaced by this element such that valencies of carbon remain unsatisfied। देखो जैसे कि क्या कुछ भी C2H6 आपका, ठीक है, C2H6, ठीक है। तो क्या किया गया कि बोला गया है यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे उससे, उसके जगह पे एक क्लोरीन लाके बिठा दोगे इस जगह पे, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आप ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन एक निकल गया। देखो यहाँ पे वैलेंसी जो आपका सेटिस्फाई हो रहा था, अम, वो सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि कार्बन ने भी एक दिया होगा, क्लोरीन ने भी एक दिया होगा इलेक्ट्रॉन, तो सेटिस्फाई हो गया। ऐसे रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे रिप्लेस करके भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। रिमेन सेटिस्फाइड इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरो एटम। हाइड्रोजन के बदले, हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होमो एटम था, सब सिमिलर थे ना, बट क्लोरीन को लाके क्लोरीन तो अलग है, तो हेटेरो एटम। दिस हेटेरोएटम आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स गिवन इन द टेबल, टेबल में दिया हुआ है क्या क्या हेटेरोएटम हम लगा सकते हैं। दिस हेटेरोएटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस। देखो अगर क्लोरीन लग रहा है तो कुछ प्रॉपर्टीज वो भी लेके आएगा, ऐसा नहीं है कि कार्बन था हाइड्रोजन था, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, बट यहाँ पे क्लोरीन भी आ रहा है तो क्लोरीन का भी तो प्रॉपर्टी आएगा, ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन तो भी तो प्रॉपर्टी कुछ दिखाएगा ना। ठीक है, नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हैज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, तो वो अपने अपने कुछ फंक्शंस दिखाएंगे, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, दिस heteroatoms and the group containing this confer specific properties to the compounds regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। कुछ अलग फंक्शन अपने लेके आते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। वो डिपेंड नहीं करता कि कार्बन कितना लंबा है, कितने हाइड्रोजन है, वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सम इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल, free valencies or valencies of the group are shown by the single line। okay, the functional groups is attached to the carbon chain through this valency by replacing, मैंने जैसे आपको बताया है यहाँ पे, वो रिप्लेस करके बैठ जाता है। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, 11th में बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, और तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लो, बाकी बाद में जाके बहुत ही पढ़ना है। ठीक है, देखो हेटेरोएटम जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन ब्रोमीन से आपको क्या ग्रुप मिल गया, हालो, हालो अल्केन बन जाएगा जब एक, देखो हाँ मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया ना कि कैसे बनता है क्लोरीन, कैसे बैठता है जाके। देन अल्कोहल OHO, देन अल्डिहाइड CHO, उसे हम बोलेंगे अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब कंपाउंड, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो लगते हैं जाकर
कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को हटा के उसके सिर पे बैठ जाते हैं। सिंपल। You have seen that carbon atoms are linked together to form chain of varying length. मतलब कार्बन कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, उसके हिसाब से चेन बढ़ता जाता है। The chains can be branched. आपने ब्यूटेन पे देखा था ब्रांच हो रहा है. Also, in addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by the functional group that we see above. So above मतलब यहाँ पे जैसे functional group replace हुआ hydrogen के बदले. The presence of a functional group such as alcohol decide the properties of the carbon compounds regardless of the length. मैंने पहले ही बताया functional group वो अपना कुछ function दिखाएगा. ठीक है. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH all are very similar because यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप जो सिमिलर है, तो ये क्या करेगा, वो अपना खुद का जो प्रॉपर्टीज लेके आया था फंक्शन वो दिखाएगा ना. वो तो यहाँ पे सब कार्बन हाइड्रोजन, तो वो क्या अलग दिखाएगा, वो अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो सब में अल्कोहलिक प्रॉपर्टी. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. ठीक है, सब पे सेम हो गया, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज. तो फॉर्मूला इसका सबका सेम है, हुआ ना. यहाँ पे देखो CH3 तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, अल्कोहल OH है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप. यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन, अल्कोहल, तो सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसको, homologous series. Let us look at the homologous series that we saw earlier in the table 4.2. देखो यहाँ पे जो आप देखोगे CH4 C2H6 में आपको और एक CH4 C2H6 C3H8, ये इससे CH2 से डिफर है, ये भी इससे CH2 से डिफर है. ठीक है, तो ये हो गए होमोलॉगस सीरीज. वैसे ही C2H6 C3H8 तो सब C2 CH2 यूनिट से डिफर हो रहे हैं, तो ये सब होमोलॉगस सीरीज है. डिफरेंस उसका सेम आना चाहिए, तभी वो होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? Similarly, CH2. Can you find out the difference in the molecular masses between these pairs? Yes, of course हम find कर सकते हैं. 12 म्यू दिया हुआ है कार्बन के लिए एंड 1 दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए. तो किस किस बारे में बोला गया है, प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, C3H8, 12 3 जा 36 plus 8 44, and for butane C4H10, 12 4 जा 48 plus 10 which is 58. तो डिफरेंस कितना हुआ, 14. ओके. सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन. तो अल्केन में कितना डिफरेंस आएगा वो आप कर लेना. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथेन which we have already come across in section 4.2.1. What is the formula for ethane? आपको बोला था अल्केन फैमिली का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n. ठीक है, तो वैसे आप निकाल लेना. इथिन, इथिन फॉर सेकेंड कार्बन तो C2H4, ये हो गया आपका इथिन. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेग, ये 10 याद रख लेना तो आपको इजी हो जाएगा. The succeeding member of formula C3H6, C4H8, C5H10, do they also refer by CH2? Yes, ये सब CH2 से डिफर करें. Do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atoms in these compounds? देखो मैंने आपको पहले से ही फॉर्मूला बता दिया था, बुक में अब लिखा हुआ है कि वो जो फॉर्मूला होता है सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है. As the molecular mass increase in any homologous series, a gradation in physical properties is seen. देखो मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ रहा है, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंसेस लाएगा. दिस इज बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है, लिख देती हूँ,
मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ रहा है तो भी आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेंथ घट रहा है, ब्रांच बढ़ रहा है, ये जो लेंथ ना घट के ब्रांच हो रहा है, तो क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन होगा। क्यों? यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। इसको पिघलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जिसका वजन ज्यादा होगा तो उसे पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अदर physical properties such as solubility in a particular solvents also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined by solely by functional group remain similar in homologous series। अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल लग गया, तो अगर अल्कोहल है तो 4-5 कंपाउंड आपको दिया हुआ है, सब में अल्कोहल लगा हुआ है, तो आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सिमिलर ही पाओगे आप, क्योंकि सारे मतलब एटम्स जो है सेम है ना, फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज आप देखोगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर CH3OH, C2H5OH, देन C2H5OH। ये आप कैलकुलेट करना, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजी है। सी के लिए 12 म्यू, जो हाइड्रोजन है उसके लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कैलकुलेट करके वो लिखना कि कितना होता है उसका डिफरेंस। ठीक है, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिस थ्री? यस, सब में अल्कोहल ग्रुप है। अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट ए फैमिली। लिख लेना CH3, C2H5, CH3OH, C2H5OH, जैसे जैसे उसका नंबर, कार्बन नंबर के हिसाब से वो लिख लेना है, सिंपल है। जनरेट द होमोलोगस सीरीज, generate the homologous series for compound containing up to 4 carbon for the other functional group. तो कैन बी कॉल दिस फैमिली होमोलोगस सीरीज? यस, सब में अल्कोहल ग्रुप है, तो हम उसे बोल सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। आप इतना अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपका बेसिक क्लियर हो रहा है। आप आगे 11th में बहुत ही वास्ट पढ़ने वाले हो, तो अब से बेसिक क्लियर करते जाओ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो टॉपिक है ना केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में अच्छे से समझा दूंगी। तो तब तक आप नोट बनाना, फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।